रहमत के लिए, दया के लिए और आज की शुभ की रोशनी के लिए। हम जानते हैं कुदस खुदा आप महान हैं और आपने कुदस खुदा आज के जिंदों के दिन हमें जिंदा रखा, इस लायक समझा कि आपकी पाक डिवाइन सर्विस का हिस्सा बन सके। बहुत से ऐसे अजीज है बीते हुए दिन में और बीते हुए समय बहुत जिनके प्रयोजन को आपने अपने पास बुला लिया है, उनके मनों उनके घरों में शांति प्रदान कीजिए और दुआ मांगते हैं कुदस खुदा आज इस जीवित वचन के जब प्रचार में है, कुदस खुदा बोलना पढ़ना सब आपकी सामर्थ्य हो सके। और बहुत से ऐसे हैं जो पिता परमेश्वर इस वचन से महरूम है। पिता परमेश्वर आपने एक कुदस खुदा ये समय और संगति दी है कि ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा हम वचन का प्रचार कर सके। दुआ करते हैं कुदस खुदा हम प्रत्येक प्रेरितों अपोस्टल्स के लिए, बिशप्स के लिए, रेक्टर्स और ब्रदर्स के लिए, जहाँ आज सभा लेती हैं, कई लोगों का जीवन बचाया जा सके, कई आत्माओं को जीता जा सके, कई लोगों के जीवन में चंगाई आ सके। दुआ मांगते उस सरोस कड़ी को कम कीजिए और अपने संसार के अंदर चल दीजिए जब आत्मिक और शारीरिक तौर से तैयार कर सके। दुआ मांगते उस पूरे भवन पर मलाहों का वाड़ा बांधिए जब वचन पर मनन करें, किसी भी प्रकार से अंधेश्वर न हो सके। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में सीखता हूँ और पूरी सभा आपके हाथ में सुधार करता यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए वचन के अंदर चलेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 और 13। निर्गमन की पुस्तक 20 उसका 13 और इस प्रकार लिखा है, तू खून ना करना। साफ वचन कहता है तू खून ना करना। ये 5वीं आज्ञा है। आइए हम सब नीचे बैठे। जिस तरह लिखा है वचन के अंदर, ये 5वीं आज्ञा निर्गमन की पुस्तक में जो 10 उस खुदा ने जो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी उसमें से 5वीं आज्ञा है कि तू खून ना करना। और वचन साफ कहता कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये शब्द है परमेश्वर, वे खुदा के शब्द हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर। और जो हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम ये काम ना करना, तो हमें उसके राह पे चलना है, उसके पीछे चलना है, जैसे तेरी इच्छा। मगर हम देखिए वचन के अंदर जब यीशु मसीह ने जब उनके चेहरे कह रहे थे कि हमें तू प्रार्थना करना सिखा, तू हमें प्रार्थना करना सिखा, और उसमें एक शब्द आता है अगर आखिरी में जाकर, तेरी जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम मसीह लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हैं, और हमारा उस परमेश्वर की इच्छा है कि साफ वचन कहता है कि तू कभी किसी का लहू ना बहाना, तू कभी किसी पे ऐसे काम में संलग्न ना होना, उसके साथ संगति ना करना। साफ वचन कहता है। हम देखते हैं बीते हुए दिन का जो समय चल रहा है, या ऐसे लोग आज्ञाएं देते हैं, ऐसे लोग जवान यूथ ऐसे लोगों के पीछे चलने के लिए अन्य जातियों में जिसका दिमाग को, माइंड को बिल्कुल ऐसा डेवलप कर दिया जाता है कि तू ऐसा काम करना, परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसा काम कभी ना कर। हमें साफ वचन में लिखा गया है कि हमें ना ऐसे लोगों के साथ संगति करनी है जो घात करने जाते हैं, ना ऐसे लोगों के साथ चलना है, ना ऐसे लोगों के साथ उठना है, ना ऐसे लोगों के साथ बैठना है। हमें जो
उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलना है कि तू जो सबसे बड़ी आज्ञा जो नई निवेदी, तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। पहली आज्ञा तो यह है कि तू अपने समान अपने परमेश्वर से प्रेम कर और फिर तू प्रेम कर। और जब तू प्रेम करेगा तो घात के रास्ते पे ना जाएगा, घात के दिशा में ना जाएगा। ऐसे लोगों के साथ तू संगति है। हम परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं या उस आज्ञा को मानते हैं। और साफ वचन कहता है कि भजन संहिता 136 उसका 9, जीवन और मृत्यु सब मेरे। परमेश्वर साफ कहता है भजन 136 शाम चक्र 36 वर्ष 9, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। किसके पास है? अच्छाई में या बुराई में? साफ वचन क्या कहता है? जीवन का शोध या सोता तेरे पास है। तू अच्छा है या बुरा है? तुझे अच्छे काम करने हैं या बुरे काम करें? जीवन का सोता, क्या लिखा है? क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तेरे प्रकाश के कारण हम प्रकाश पाएंगे। अगर वचन में अगर जाए तो इसी निर्गमन के बाद में अगर हम जाएंगे अगर हम जाए दूसरा शमूएल के अंदर हम जाएंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब दाऊद, इसमें 2 आज्ञाओं को दिया गया है। सेना को जो साफ कहा गया है, सेना और जो मृत्यु दंड मिला है उनको खून में सम्मिलित नहीं किया गया। जो सेना युद्ध करती है, वो जो अपने देश के लिए लड़ते हैं, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, इसमें इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। एक मृत्यु दंड वालों को जो फांसी की सजा या ऐसे कुछ सजाएं देते, उसको खून में या घात करने में ना साफ मना किया। साफ वचन के था अगर हम देखेंगे दूसरा शमूएल 17 उसका 18 के अंदर, इसमें 2 जनों की बात कही थी। एक तो साफ जगह अहीतोपेल और अबशलोम। अबशलोम जो है अपने पिता को घात करना चाहता था। अबशलोम वो है जो अपने पिता को मारना चाहता और राजगद्दी को इस्तेमाल मतलब राजगद्दी पे बैठना चाहता। परंतु अबशलोम को क्या था? एक घमंड था कि मैं दाऊद के वंश का हूं, उस वंश का हूं जो उसको सारे संसार को जीत लिया। एक घमंड यह था कि जिसके बाल इतने बड़े थे और उसके दिनार लिखे गए हैं, शेकेन लिखे गए हैं कि इतने शेकेन के द्वारा उसके बाल बिका करते थे। और अहीतोपेल वो शख्स है जो दाऊद का सलाहकार था। और अहीतोपेल ने दाऊद के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। दाऊद को उसने धोखा दिया। दाऊद को उसने सोचा कि चलो इसको मैं घात करूंगा, मरवा दूंगा, और अहीतोपेल और अबशलोम दोनों एक हो गए। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अबशलोम को मारने के लिए जब उस दाऊद ने अपने सेनापति नियुक्त किया नया, और उसने कहा कि मैं तेरे बेटों को तू मेरे को बोल घात करने के लिए, तो अब दाऊद कहता साहब तो ऐसा ना करना, वो मेरा साफ मना कर देता। और जब देखता है कि खच्चर पर बैठ के जैसे जाता और झाड़ियों में उसका सिर फंस जाता, बाल फंस जाते हैं, और खच्चर कहाँ निकल जाता? आगे को और निकल जाता और वहीं लगता है। जो घात करने की कोशिश कर रहा था, जो अपने पिता को मारने की कोशिश कर रहा था, खुद अपने अच्छे जो जिस पे उसको बालों पे घमंड था वो वही। और अहीतोपेल के बारे में लिखा गया है यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का पकड़ाने वाला। ये वो लोग हैं, दोनों को अगर हम देखें कंपैरिजन में, कि ये वो लोग हैं जो अपने लोगों के साथ अपने घर के अंदर उसी जगह रहते थे, उनके साथ खाते पीते रहते और प्रचार करते थे, उनकी अच्छाइयों का वर्णन करते, परंतु उन्होंने घात करने के लिए अपने ही को ही चुना। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चुना, वो जानता था प्रचार करने वाला,
जानता था चमकाई देने वाला, जानता था परमेश्वर का पुत्र है, परंतु उसने 30 दिनार के अंदर, चांदी की सिक्कों के अंदर उसने यीशु मसीह के साथ घात किया। और एदोबेल क्या चाहता था? बदला लेना चाहता था, और उसने दाऊद के साथ घात किया। और एदोबेल भी ऐसे किया, कमरे में बंद हुआ और उसने अपने जीवन में क्या किया? फांसी लगा दी, खत्म कर लिया। और दाऊद और एक योद्धा ने क्या करा? घर में गया, पैसे फेंके, चांदी के सिक्के फेंके मंदिर वहां पे, और फांसी। परमेश्वर, मैंने कहा ना, हम किसी को घात ना करें, क्योंकि परमेश्वर अपना बदला लेना जानता है। परमेश्वर अपना बदला कि जो भी अगर हमें परेशानी में ले रहे हैं, जो आज हमें तकलीफ में है, और जो आज हमको परेशान करना चाहते, दूसरा शमूएल 17:18। एक लड़के ने उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बैरीमवासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गए। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया। कहने का मतलब है कि अबशालोम यहाँ पे साजिश कर रहा है। 18 इसी का 18 पढ़ना नीचे, और 17-18। एक लड़के ने उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बैरीमवासी मनुष्य के घर पहुंचकर 17 भी और 18 भी ना। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने अपना काम करा। घर में आराम से बैठ के इसको पढ़ लेना। दूसरी बात आती है यूहन्ना 14 और उसका 6, क्या लिखा हुआ है? सत्य, जीवन, मार्ग मैं ही हूं, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। आज उन दोनों का जो हर्ष हुआ, यहां यीशु मसीह कहते कि मेरे द्वारा, क्या लिखा यूहन्ना 14 उसका 6? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। विपरीत काम में विपरीत आपके लोग होंगे, विपरीत माहौल होगा, विपरीत समय होगा। शैतान परेशान करने के लिए दुष्ट ताकि काम करे। अगर वचन में साफ लिखा हुआ है यूहन्ना 8:44 में, तुम तो दुष्ट हो, दुष्ट के पिता हो, दुष्ट की संतान हो और दुष्ट काम करो। अगर हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो हम ऐसे लोगों के साथ दुष्टता की संगति नहीं है। 44 यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या लिखा हुआ है? तुम अपने पिता शैतान से हो। अगर घात करने के लिए जाते हैं या खून करने के लिए जाते हैं इससे लोगों की संगति में, तो तुम किसके हो? तुम शैतान के हो। तुम शैतान के हो, परमेश्वर के नहीं हो। साफ वचन में मना है कि तुम नहीं हो, तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना नहीं है। पूरा बड़ा फुट हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। पिता की लालसाओं को पूरा करना, शैतान की लालसाओं को पूरा करते हो। तुम अगर घात करते हो तो तुम परमेश्वर के नहीं, शैतान के लोगों, शैतान की बातों को, शैतान के बातों को पूरा करते हो। तुम घात करने करते हो। वह तो आराम से हत्यारा है। क्या है? आराम से हत्यारा है। शैतान हत्यारा है ना, और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। जो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठा भी है और झूठ का पिता। परमेश्वर झूठ का परमेश्वर है। साफ वचन हत्यारा है, झूठा है और झूठ का पिता भी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन साफ कहता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करनी है जो झूठ का पिता हो, जो झूठ की संगति करता हो, झूठों लोगों के साथ रहता हो, जो झूठ बोलने में माहिर हो। हमारा परमेश्वर कहता है तुम सत्य हो, सत्य की खोज करो।
और परमेश्वर खुद और पवित्र आत्मा सत्य है। खुदा सत्य है और परमेश्वर सत्य है। व्यवस्था विवरण 30 उसका 15। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। क्या दिखाया? वचन में। जी वचन में क्या मिल गया आज हमको? जीवन और मरण, हानि लाभ। हमारा जीवन कहाँ है? परमेश्वर के पास। और मरण कहाँ है? शैतान के साथ। हानि किसमें है? शैतान के साथ। और लाभ किसमें है? परमेश्वर के साथ। व्यवस्था विवरण साफ कहता है कि मैंने जिंदगी और मृत्यु दोनों तुमको बता दिए, हानि और लाभ दोनों तुमको बता दिए। तुमको ये सोचना है कि अब हमें किसके पीछे चलना है? सत्य के पीछे या झूठ के पीछे? अच्छाई के पीछे, बुराई के पीछे? घात करने वालों के पीछे या प्रेम करने वालों के पीछे? ये हमें पर वचन हमको बताना चाहता है। मत्ती 5 जल्दी से करें। मत्ती 5 उसका 21 और 22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। क्या कहा था? पूर्व काल के लोगों से निर्गमन में कहा था, मिशनियों को कहा था, ऊपर से तख्ती जब बन के आई थी, मूसा लेके आया था पर्वत से, तब मैंने कहा था तुम हत्या ना करना। और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। कचहरी में, सुन लो सब जवान बच्चों, कचहरी में, ये हमारी बाइबल पहले लिखी गई है, 2022 वर्ष पहले लिखी गई, और उसने साफ कहा है कि कचहरी में दंड के योग होगा। अगर हम किसी की हत्या करते हैं तो हमको दंड मिलेगा, वो भी कचहरी में, कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर। और क्या लिखा? 22 तक, मत्ती 5 22 21 और 22। तुम सुन चुके हो कि प्राचीन काल के लोगों से कहा गया था हत्या न करना। जो कोई हत्या करेगा कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो मनुष्य अपने भाई पर क्रोध करके वह कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा। जो मनुष्य अपने भाई को अपशब्द करेगा वह धर्म महासभा में दंड के योग्य ठहरेगा। बस 22 तक पढ़ना है ना। कहने का मतलब घात करना, बुरा बोलना, ये सब कचहरी का। और पहला यूहन्ना 3 उसका 15, अनजाने में किया हुआ। हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, किसी से एक्सीडेंट हो गया और एट द स्पॉट डेथ हो गई, ये दंड का काम है। आप उदाहरण देता हूं, एक जना पेड़ पे बैठा हुआ, कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, टहनी काट रहा है, पेड़ पे बैठा हुआ डाल को काट रहा है, और नीचे से राहगीर जा रहा है, नीचे से रास्ते से कुछ लोग जा रहे हैं, और उसने जैसी कुल्हाड़ियां चला रहा है, कुल्हाड़ी टूट कर निकल कर नीचे राहगीर पे गिर जाती है और मृत्यु हो जाती है। वो दंड के योग्य है कि नहीं? ये एक्सीडेंट। परंतु जो उसके साथ के लोग हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, क्या कहेंगे? इसने हत्या की, दोष लगाएंगे, मृत्यु मांगेंगे, इसको मृत्यु दंड दिया जाए, जो उसने हमारे साथ किया। परंतु उसने ये भी ऐसे, मतलब ये एक्सीडेंट जिसे कहा जाता है। क्या लिखा हुआ दूसरा? पहला यूहन्ना 3 उसका 15 में, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है तो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। अब जाएंगे निर्गमन वापस 21, वापस 21 में जाएंगे। निर्गमन 21 उसका 12 से लेकर
13 और 14। अनजाने में की गई लापरवाही, यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो, हाँ तो वह उस स्वामी को हानि भर दे। हाँ यदि वह जंगली जानवर के द्वारा फाड़ डाला गया हो, हाँ तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए, सबूत पेश करेंगे। कहते हैं ना कोर्ट में, सबूत पेश करो कि आपने हत्या नहीं की। और क्या लिखा 24-14 तक, अनजाने में की गई लापरवाही का दृष्टांत है। बाइबिल ऐसा वचन है कि इसमें दुनिया की हर एक बात का जिक्र है। इसमें दुनिया की हर बात का जरूरी नहीं है हम लोग आपको किसी लोग की पढ़ने की, इसमें हर चीज का वर्णन। हाँ क्या लिखा है? तब उसे हानि भी न भरनी पड़ेगी। हाँ। फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग न रहते उसे चोट लगे अथवा मर जाए, तो वह नीचे उसकी हानि भर दे। 14 तक। मतलब कि अगर आपने किसी की चीज ली है और आपके यहाँ पे मर गया है या हानि हो गई है, तो उसका पैसा आपको देना। उससे आप शत्रुता नहीं कर सकते, उससे आप लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उससे कुछ चीज उधार ली है, कुछ चीज मांगा है, उसको आपके यहाँ के वो खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है, उसका दंड आपको। इसी निर्गमन 35 और इसका 6 से लेकर 34 तक पढ़ लेना घर में आराम से, कि उसमें सारा वर्णन, दोनों बातों का वर्णन दिया गया कि हम जानबूझ करके हत्या का वर्णन है, और जो